ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं जिस स्थान पर हूँ ये स्थान है हरियाणा में और माँ का दरबार है, माँ का भवन है, माँ की कृपा है, अनुकंपा है और आप सबका प्रेम। क्योंकि जहाँ जहाँ माँ बुला रही हैं या जिस भी देवस्थान पर, जिस भी तीर्थ पे माँ बुला रही हैं, पहुँचते जा रहे हैं और हम सबकी एनर्जी के साथ मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ। और ये जो ऊर्जा आप लोग मुझे देते हैं, जो ऊर्जा से आप जुड़ते हैं, समझ लीजिए ये सब एक, जैसे कहते हैं सामूहिक, अगर हम हवन करते हैं या जप करते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है, तो वैसे इस एनर्जी का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये सामूहिक है। तो सबको अपना अपना, सबको पूरा 100% ही सबको यहाँ से ये ऊर्जा मिलेगी। और माँ की कृपा से आज पूर्णिमा है, माँ का हमने श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद बस अपना वही जब तक, फिर उसके बाद हमने माँ से फिर तरह से विनती की कि आज पूर्णिमा है और आप अपने भक्त को, जो आपके भक्त हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहती हैं, क्या तरह से जीवन में जिस तरीके की स्थितियां हैं उस स्थिति को लेके आप क्या कहना चाहती हैं या क्या संदेश देना चाहती हैं। क्योंकि पूर्णिमा का जो समय होता है, इस फुल मून का, ये जो इफ़ेक्ट आता है हमारे जीवन में, इसकी एनर्जी आप सबको अच्छे से पता है। पूर्णिमा, अमावस्या ये जब आती है तो कुछ ना कुछ नया होता है एनर्जी के लेवल में या जीवन में, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होते ही होते हैं। तो क्या नए परिवर्तन होंगे इस पूर्णिमा में, ये माँ से पूछते हैं। तो देखते हैं माँ क्या हमें अवगत कराती हैं, क्या बताना चाहती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, माँ का नाम लीजिए और पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए इस रीडिंग के लिए, इस संदेश के लिए, कि देखते हैं माँ किस तरीके का संदेश हमें देना चाहती हैं। आशीर्वाद स्वरूप क्या मिलने वाला है, इसमें यही कहूँगी कि आप सब धैर्य बना के ज़रूर रखा करें, अपने अंदर स्थिरता लाएं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, अगर स्टेबल नहीं होते तो हम सही चीज़ों का अवलोकन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे हमें अपनी ज़रूरत दिखती है, हमें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, अपनी इच्छाएँ दिखती हैं। हम ईश्वर के प्रति सरेंडर नहीं रहते कि ईश्वर जब चाहेंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो अगर सरेंडर के भाव में अगर है तो आपको धैर्य आपके अंदर होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो धैर्य बनाइए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए। देखते हैं माँ क्या आशीर्वाद दे रही हैं। दो कार्ड एक साथ, ठीक। तो यहाँ पे जिस तरीके का मैं कहूँगी कि माँ का संदेश जो है कि आपको आपकी हायर सेल्फ से, जैसे कहते हैं ना, मिलाया जा रहा है। आपके स्पिरिट्स, जो भी आपके देवदूत हैं या आपके अंदर जो दिव्यता है, जो ऊर्जा लेकर इस धरती पे आए हैं, ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको वो जो ये कहते हैं, जैसे तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें कि ईश्वर की देन है, तो जो ईश्वर ने आपको आपके जन्म के साथ आपको जो ऊर्जाएँ दी हैं, जन्म जब आपने लिया उसके साथ जिस ऊर्जा में आप इस धरती पे आपने जन्म लिया, उस ऊर्जा का आप सबका सही इस्तेमाल करने का समय है। सही इस्तेमाल करने का समय है कि अब आपको उस योग्य माँ ने बना दिया है कि अब आप लोगों के कल्याण के लिए मैदान में उतर सकते हैं, अपना कल्याण आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक तरह से कहें कि अपने ही धुन में, आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी धुन में रम जाइए, भक्ति में रम जाइए, माँ की शक्ति के साथ नृत्य करिए। ठीक है, नृत्य मतलब कि ऐसा कि जिसमें आपको ये आपकी आत्मा उन्नत रहे, मतलब आज़ाद रहे। ठीक है, उसको कोई प्रेशर में मत रखिए, कोई अपने जो कहते हैं ना, अपने आप को जितना आप हल्का रखेंगे, जितना भी आप अपने आप को वो मतलब एक तरह से हीलिंग में, मतलब आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। क्योंकि आपके जो अंदर की जो तेजना है ना, जो अंदर की जो एनर्जी, वो बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पितरों की मैं कहूँगी कृपा, बहुत बड़ी कृपा यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि वो आपको किसी न किसी रूप में संदेश वाहक भेज दिया जाता है और उस संदेश वाहक के साथ शायद आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाता है, आपकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो यही कहेंगे आपको कि आपके जो देवदूत हैं वो बहुत ही आपके लिए सपोर्टिव हैं। ठीक, अब आपको धीरे धीरे जो भी ईश्वर ने आपको उपहार में जो शक्ति स्वरूप चीज़ें दी हैं, अब उस सब चीज़ों को आपको लोगों में बांटना है, लोगों की सेवा करनी है। इस तरह की एनर्जी और इस तरीके का आशीर्वाद माँ दे रही है कि अब आप खुल के बाहर आओ। ठीक है, लेडी वीनस, तो यहाँ पे आपको एक तरह से मैं कहूँगी एक विजन्स, जैसे आपको
किसी भी समय, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी विज़न के माध्यम से आपको ये अवगत कराया जाता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति या आपके आने वाले समय की परिस्थिति क्या होने वाली, डाउनलोड्स जिसको कहते हैं सरल भाषा में। तो आपको ये कहा जाए कि अब आपके सामने सच्चाइयाँ खुल के आएंगी सामने, ठीक है। अब सच्चाइयाँ रिवील हो रही हैं, और किस लिए हो रही, क्योंकि बहुत ऐसे जैसे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, भेष बदल कर आपके आसपास रहती हैं, आपको पता नहीं चलता है, किसी भी स्वरूप में आपके आसपास रह के आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, आपकी एनर्जी को खींचना, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना, ठीक। तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न रहा, कुछ एक इल्यूज़न बना रहा, उस इल्यूज़न को एक तरह से माँ ने काट दिया और आपको इस तरीके के अनुभव होने लगे, इस तरीके पूर्वाभास या डाउनलोड आने स्टार्ट हो गया कि ये इंसान या ये स्थिति आपके योग्य नहीं है। तो इस चीज़ की सच्चाई अब आपको पता चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब आप अपने अंदर की आत्मा से जुड़ चुके हैं। इनर स्ट्रेंथ जो आपकी वो बहुत पावरफुल हो रही है, ठीक है। तो आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय के प्रेजेंट में भी आप, अभी पूर्व में भी आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आपकी चल रही है, आपकी जो शक्तियाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्टेड है, इसलिए वो डाउनलोड्स आपके अंदर वो चीज़ें समाहित होती हैं। तो आज पूर्णिमा है और फिर ऐसी एनर्जी आना कि आपको आज का दिन हो सकता है आपको ऐसे डाउनलोड्स आएँ जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, सदुपयोगी हो सकते हैं। उनको लिखना ज़रूर शुरू करें, एक डायरी रखिए और उसमें बाकायदा सारे अपने डाउनलोड्स लिखते रहिए, क्योंकि यही सारे डाउनलोड्स हैं, यही सारे संदेश हैं जो आपको आने वाले समय में आपको आपकी इस जो दशा और स्थिति चल रही है उसकी समस्या या समाधान सब चीज़ें आपको उस डाउनलोड के माध्यम से आपको माँ दे रही हैं। तो ये आशीर्वाद आपको मिला है, आपको कहीं किसी के पास जाकर कुछ पूछने की और कुछ कहने की, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद इस योग आपको माँ बना दे रही हैं कि आप सच्चाई का सामना कर सकें, सच्चाई देख सकें। कोई आपके सामने ज़्यादा दिन तक नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव स्थिति कुछ भी टिक नहीं सकती है। तो आप इस योग्य बन चुके हैं कि अब आपके सामने सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता है। तो बस डाउनलोड्स जो आपके आ रहे हैं उनकी एक तरह से मैं कहूँ इसकी वैल्यू समझिए, ये मत सोचिए कि भ्रम है, ये तो ऐसे ही सपना दिख गया, कोई भ्रम नहीं है, ये आपको माँ दे रही है ये संदेश। तो उसको लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन, आपका यही कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को लेके, जिस लक्ष्य को लेके आपने जन्म लिया है, अब आप उस पर ध्यान केंद्रित आप कर चुके हैं और आपको रहना भी चाहिए केंद्रित, ठीक है। क्योंकि आप जो है, आपकी जो डिज़ायर है ना, उस चीज़ को फुलफिल होना बहुत आवश्यक है। तो माँ ने आपको ये आशीर्वाद दिया है आज की पूर्णिमा की तिथि में कि आपकी जो डिज़ायर थी, जो आपकी इच्छाएं थी, वो पूरी होने वाली। बस आपको क्या करना है कि आपने जिस लिए जन्म लिया, जिस लिए आपको जन्म मिला है, आप उस कार्य में लगे रहें, कहीं भी भ्रमित ना हो, ठीक है। हर एक चीज़ अब आपको, आप मतलब जैसे असंभव चीज़ अब आपको मिलने वाली है। आपने जिस चीज़ में भरोसा नहीं किया था कि क्या मैं इस योग्य हूँ या नहीं, तो वो चीज़ भी अब आपको मिलने वाली है। तो फोकस इंटेंशन, और आपका जो एक, मैं कहूँगी आपका जो एक व्यक्तित्व है, एक योद्धा का व्यक्तित्व है, ठीक है। तो आपको धर्म युद्ध करना है और धर्म युद्ध के ही लिए तो ये सारे डाउनलोड्स ही आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना, आपके जो भी देवदूत हैं वो कनेक्ट हो रही है। बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है जो आपको मिल रहा है। तो आपको यही कहा जाए, चिंता मत करिए, आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हुई। कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी ऊर्जा में तो आना ही आना है। आप आ भी चुके हैं और बहुत कार्य आप कर भी चुके हैं। माँ की कृपा ऐसी है आपके ऊपर कि आपने बहुत नेगेटिव चीज़ों को काट दिया, बहुत परिस्थितियों से लड़ दिया, बहुत कुछ सीख लिया और लोगों को भी आप उबार रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आप अपनी बातों से, अपने लहजे से, आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप सबको हैंडल करना स्टार्ट करेंगे। आपके उस व्यक्तित्व में एक बड़ा निखार आएगा, बड़े चेंजेस आएंगे और आप अब एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे, ऐसे योद्धा बनेंगे जो बड़े से बड़े निर्णय लेने में सक्षम होगा। ये आपके लिए आशीर्वाद है। नेक्स्ट है डिवाइन हीलिंग। तो आपको हीलिंग की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा प्रेशर, टेंशन, बहुत कुछ झेला और धीरे धीरे चीज़ें अब आपकी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग किसकी, रिलेशनशिप की, ठीक है, एनर्जी की हीलिंग। क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ जो कार्मिक होते हैं ना हमारे, जो मतलब जो जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम कौन से कर्म के दंड हम भोग रहे थे, हमारे कार्मिक से ऐसे रिलेशनशिप जो हमें मिले थे या कुछ भी ऐसे हमारे साथ घटनाएं घटी, तो वो चीज़ों की पूर्ति, मतलब एक उस मैं कहूँगी उस काल चक्र जो अभी पूर्व में चला, तो उसका एक खात्मा हो रहा है, ठीक है। वो खत्म हो रहा है, नया कुछ स्टार्ट होना है, जैसे अंत का आरंभ, ठीक। तो
कुछ नया आरंभ हो रहा है तो कुछ चीज़ों का अंत भी हो रहा है। तो आपको यही कहा जाए कि हीलिंग का समय है और हीलिंग आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी में अगर आना है तो पूर्णतः पूरी एनर्जी जो बैक एनर्जी थी, पिछली एनर्जी आपके पास थी, नेगेटिव जो आपके अनुभव थे, उन सबको रिलीज़ करिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन आप सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए और बस प्रार्थना यही करिए कि ब्रह्मांड की जितनी भी कौशमी ऊर्जाएँ, जितनी पवित्र ऊर्जाएँ वो आपसे कनेक्ट हो, आपके अंदर समाहित हो, ताकि आप पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो जाएँ, पवित्र हो जाएँ और सारा मन आपका शांत हो जाए और जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे या नेगेटिव एनर्जी थी या नेगेटिव लोग थे वो सब आपकी लाइफ से धीरे धीरे रिमूव हो जाएं। तो ये एक तरह से आपको मैनिफेस्ट भी करना, और दूसरा ये आशीर्वाद भी है आपके लिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ अब आपके जीवन से बाहर जा रही हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप एक ऐसे योद्धा हैं जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये है आपके लिए आशीर्वाद। और देख लेते हैं क्या संदेश है। अब देख लीजिए, आज मंगलवार है, ठीक है। हनुमान जी आ गए हैं, स्ट्रेंथ, ठीक। नेक्स्ट है द डेविल, एम्परर भोलेनाथ और नारद जी द हर्मिट, ठीक। तो अब आपको मैं यही कहूँगी कि अच्छा, तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि ये जो डेविल एनर्जी फ़िलहाल अभी कोई आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि अभी थोड़ा समय लगेगा हमें, तो क्योंकि मंदिर है ये तो माँ की कृपा है कि स्पेशल टाइम मिला है मुझे तो हम सब के लिए बस कहूँगी सौभाग्य है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आज मंगलवार है और आज पूर्णिमा भी है, ठीक है। अब आपके लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बजरंग बली का कहना है ये जो भी डेविल एनर्जियाँ थी, जो भी तक मैंने बात की, वो सब कुछ काटी जा रही हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर कोई भी तरीके की गलत चीज़ें अगर थी तो उसका समापन भी आपको फील हो रहा है कि पहले कितना नेगेटिव थे, कितनी नेगेटिविटी आपके ऊपर रहती थी, कितना आप झेलते थे, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही हैं। तो ये आशीर्वाद है आपके लिए, क्योंकि आपने इतना कुछ कर डाला अपने जीवन के लिए, इतना कुछ लोगों के लिए कर डाला, इतना पुण्य किया, इतना पवित्र काम किया, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा था, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो बहुत एक तरह से बजरंग बली की बस यही कृपा है आपके ऊपर कि अब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब आपको किसी भी चीज़ में आपको कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित है, ठीक है। ध्यान केंद्रित होने की वजह से आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। और शनि देव के लिए मैं कहूँगी आपका शनि जो है बहुत अब धीरे धीरे शनि देव उस ऊर्जा में आने वाले हैं जहाँ पे आप पूरी तरीके से न्याय कर सकेंगे, आपके साथ न्याय हो सकेगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं आप बजरंग बली के उसमें रहिए, माफ़ करिए, क्योंकि जैसे भक्त आते ही हैं तो उनको भी थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ता है, तो दे दिया मैंने थोड़ा सा। मैंने कहा आप लोग रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा और समय दे दीजिए, क्योंकि ज़रूरी, क्योंकि रीडिंग के समय अगर कोई भी आके बैठता है तो आपको पता हो कि एनर्जी का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा पता नहीं किस ऑरा में हो इंसान, ठीक है, उनकी क्या किस तरीके के मतलब एक इफेक्ट होता है एनर्जी का, तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, फिलहाल हम अपने उस पर फोकस करते हैं। तो डेविल एनर्जी आपको यही कहा जा रहा है, डेविल एनर्जी की वजह से तो इस एनर्जी की वजह से आपके जीवन में पैसे की मतलब तंगी, ठीक है, रिलेशनशिप की तंगी, आपको ऐसे नेगेटिव चीज़ों ने मतलब घेर रखा था जैसे कि हर तरह से ब्लॉकेज, एकदम अंधकार। और डेविल एनर्जी इंद्र का कार्ड है ये, तो इंद्र जो थे आपको पता है बहुत अभिमानी भी थे, तो ये अभिमान भी आपके अंदर आया होगा कहीं ना कहीं, या कोई अभिमानी व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको पूरी तरीके से प्रताड़ित करता होगा। यहाँ अभिमान की एनर्जी आ रही, तो अभिमानी व्यक्ति या हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से आपके ऊपर कुछ चीज़ें हावी हुई, आपके अंदर वो घमंड आया या कोई नेगेटिव थॉट्स आए या गलत तरीके के अपने कोई एडिक्शन में आप चले गए, कोई गलत तरीके की सोच रखना स्टार्ट कर दिया, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कुछ भी, ये नेगेटिव चीज़ों की वजह से आप सही अपना जो खुद का व्यक्तित्व था वो भूल जा रहे थे, आपके ऊपर चीज़ें हावी होकर ना चीज़ों को बिगाड़ रही थी, या कुछ ऐसे लोग जो आपके आसपास इस तरीके के लोग थे जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचे हैं। तो ऐसे लोगों का खात्मा बजरंग बली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप
द हर्मिट के एनर्जी में, मतलब एक संत, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महंत इंसान जो जिसके पास बहुत दिव्यता थी, जो पूर्व जन्म से आप लेकर आए थे, जो ज्ञान लेकर आए थे, जो विजडम आपका था, उस चीज़ से मतलब आप अपनी ऊर्जा से ना जुड़े, इसलिए डेविल एनर्जी अटैक करती थी आपको। अटैक करके क्या एक तरह से आपको एक चक्रव्यूह में रच रखा था, फंसा के रखा था, ताकि आप अपनी ऊर्जा से ना मिले और अपनी जो आपकी जो अंदर की जो दैवीय शक्तियाँ हैं उन चीज़ों को ना जान पाएँ आप। तो यहाँ बजरंग बली के साथ भी ये चीज़ें जैसे आपने सुनी होगी कि बजरंग बली अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उनको जामवंत ने याद दिलाया था। तो बस सेम वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, आपके भी साथ। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए भी जामवंत कोई ना कोई बन के आता ही होगा संदेश वाहक के रूप में, ठीक है। तो ये माँ की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है। तो आज भी पूर्णिमा है, हो सकता है कोई आज ऐसा इंसान जो आपको आपकी मतलब आपका जो व्यक्तित्व हो उससे आपको मिलाए, या आपको जो होना चाहिए वो चीज़ें आपको बताए, क्योंकि यहाँ भ्रमित बहुत है ना। डेविल एनर्जी इतनी थी कि अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी ऊर्जाओं को नहीं समझ पा रहे थे। तो एक तरह से आपको ये चीज़ें बताई जा रही है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा या व्यक्तित्व होगा या कोई ऐसी एनर्जी होगी जो आपको ये अवगत कराए कि आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए उस एनर्जी में रहिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ ईगो की बात आ रही है, ईगो आ रहा है बीच में, घमंड आ जाता है बार बार, नहीं मैं तो सही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती, या ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे मैं सबसे परफेक्ट हूँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप का अपना खुद का अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। एम्परर का कार्ड शिव, ठीक है। तो बजरंग बली और भोलेनाथ दोनों एक ही ऊर्जा, और दोनों आपको यही कहेंगे कि आपकी मन बुद्धि को आपको अब बहुत अच्छे से नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। अगर आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे तो वो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस काम के लिए यहाँ आए वहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको आत्ममंथन करने की बहुत आवश्यकता है, आपको शिव तत्व से जुड़ने की बड़ी आवश्यकता है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, आपको कंट्रोल करना है अपने इंद्रियों पे, अपने मनोभाव पे, स्थितियों पे, ठीक है। ये कंट्रोलिंग पावर आपकी होनी बहुत आवश्यक है। तो आपको एक तरह से ये भी गाइडेंस दी जा रही है। तो अगर आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे जैसे जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे साधकों की एनर्जी है, यहाँ पे जो अंदर से जागृत हो चुके हैं, अगर आप संत हैं या कोई साधु हैं या कोई गृहस्थ जीवन में भी हैं आप, और आपके पास ऐसी एनर्जी है, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको एक तरह से अपने जैसे कहते हैं ना कि एक मैं कहूँगी धर्म ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कुछ ऐसी पुस्तकों का आप अध्ययन करें, स्व अध्ययन करने की बड़ी आवश्यकता है। तो पुस्तकों का अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर उसी चीज़ों से मिलने वाला है। क्योंकि आप जो हैं अभी मैं कहूँगी ऐसी स्थिति में जहाँ पे आप भ्रमित हो जा रहे हैं बार बार, तो यहाँ भ्रम की स्थिति जानबूझ के पैदा भी की जा रही है, और कुछ चीज़ें आपके अंदर जो आपके अंदर भी कुछ कमियाँ जो हैं उस कमियों को भी दूर करना है। तो मैं ये कहूँगी अपना अवलोकन करिए, अपने बारे में जानिए, आप कहाँ सही हैं कहाँ गलत है, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या सलाह दे रही है इस पूर्णिमा में, कौन से बड़े बड़े बदलाव, क्या चेंजेस और क्या संकेत, ठीक है। देख लीजिए, बात वही मैं कह रही हूँ बार बार, आपको अपनी अंतरात्मा की सुनिए, तो इनर वॉइस, ठीक, साइलेंस। तो यहाँ पे आपको मौन रखना बहुत आवश्यक है। चीज़ों को ज़रूरी नहीं है बात को बढ़ाया जाए, विवाद किया जाए। कुछ चीज़ें या बहुत बड़ी समस्या मौन रहने से भी समाधान हो जाता है। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करने की भी बहुत आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत निर्णय ले लें किसी भी चीज़ का। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है कुछ भी, तो आपको ये कहा जाए थोड़ा डिले रखिए, ठीक है। 1 हफ्ते का जरूर समय ले लीजिए अपने फैसले लेने के लिए। कोई चिंतन या कोई मंथन आप कर रहे थे, 1 हफ्ते का समय जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि आपका माइंड जब पूरी तरह से शांत होगा, स्थिर होगा, अपनी अंतरात्मा की आप सुनेंगे, तो आपकी सक्सेस निश्चित ही है। क्योंकि आप एकदम सही और सटीक आप निर्णय लेंगे, माँ के द्वारा लेंगे, माँ के बताए गए मार्ग पे चलेंगे, माँ की आवाज़ को सुनेंगे, जो माँ आपको डाउनलोड्स देती हैं, जो माँ आपको संदेश देती है, उसको सुनेंगे, तब आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ 6 नंबर का कार्ड और सफलता, और 6 मंथ चल रहा है जून, ठीक है। तो आपके लिए जून माह बहुत बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस और कुछ चीज़ों का खात्मा, तो कुछ चीज़ों का शुरुआत, नई शुरुआत हो रही है, ठीक है।
अपने पॉजिटिव कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट जस्टिस, नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा नई शुरुआत, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही। कहीं कुछ बिगड़ा था, किसी से कुछ बिगड़ा था, कहीं कुछ मिल नहीं पा रहा था, किसी चीज़ को पाना चाहते थे, तो वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है 2 ऑफ कप्स की, 4 ऑफ वॉन्ड्स की ना, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके न्याय हो रहा है। रिलेशनशिप को लेके न्याय इसलिए क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें यहाँ आई थी शायद, तभी ये न्याय हो भी रहा है। क्योंकि स्थितियाँ मुझे ऐसा लगा काफ़ी कुछ बिगाड़ दी गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब वार करने वाली ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, मतलब उस रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, जो रिलेशनशिप आपका बिगड़ा था या कहीं से कोई बिगाड़ रहा था, क्योंकि यहाँ जस्टिस की बात है, इसका मतलब ज़रूर किसी न किसी का इसमें हाथ रहा है। ठीक है, तो अब न्याय का समय आ चुका है। वो सारी लोग, वो सारी एनर्जी आपके जीवन से हटा दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ डिले हो चुका है। ये जो आप वेट कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा, कब वो स्थितियाँ आएंगी कि हम पूरी तरीके से हील होंगे अपने मतलब एक तरह से मैं एक उस संबंध को ले, क्योंकि यहाँ प्रेम संबंध बहुत दिख रहा है और यहाँ पे डिवाइन संबंध दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसा प्रेम जो ईश्वरीय कृपा के साथ आया है और इस धरती पे विद्यमान है, और आपकी सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस रिलेशनशिप को शायद आगे बढ़ने का समय आ चुका है, मैरिज तक पहुँचने तक की बात आ रही है, शादी विवाह हो सकता है। नहीं, अगर शादी विवाह भी हो रहा तो एक तरह से आपको एक जैसे कहते हैं आप इंगेजमेंट होना या कोई कमिटमेंट मिलना, या आपको क्लियर कर दिया जाए कि अब ये आपके पार्टनर है, अब आपके साथ ही अब इनका जीवन है, या ये कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये व्यक्ति या वो आप कहीं नहीं जाने, दोनों एक ही हैं, दोनों एक साथ ही रहेंगे। उस रिलेशनशिप में जितना जो नेगेटिविटी की मैंने बात की थी ना कि बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया गया, बहुत ज़्यादा इल्यूजन फैलाया गया, कोई ना कोई बीच में आ गया, तो ये जस्टिस माँ कर रही हैं न्याय की। जो भी आपके रिश्तों के बीच में, जो भी आपकी एनर्जी के बीच में आया, उनको हटाया ही जाएगा या उनकी बुद्धि का नाश किया जाएगा। जो नेगेटिव थॉट्स लेके आपकी लाइफ में आए थे, मैंने कहा ना अभी ईगो दिख रहा था, तो यहाँ पे हो सकता है जो व्यक्ति आपके इस जीवन में आके अपने घमंड, अपने रुतबे को दिखा रहा था, अत्याचार एक तरह से साइलेंट अत्याचार चल रहा था, जो आप समझ नहीं पा रहे, जिस भ्रम में थे वो भ्रम दूर कर दिया जा रहा है। अब आपको वो ऐसी एनर्जी अब आपको चमकते हुए देखेंगी, क्योंकि आप जो है आप स्टार हैं। ठीक है, तो ये आपको चमकते हुए देखेंगी, ये आपकी चमक को ही फीका करने के लिए ये आए थे या आई थी। ठीक है, ये एनर्जी आपकी ऊर्जाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी, इसलिए आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतने सारे रिलेशनशिप आपके तोड़े गए, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव थे वो तो माँ ने वैसे भी हटा दिए, तो ये भी हटाए ही जाएंगे। तो अब जस्टिस का समय आ गया, न्याय का समय आ गया। अब आपको प्रसन्न रहना है, क्योंकि हीलिंग के लिए भी माँ ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब चीज़ों में रिकवरी हो रही है, जितने घाव पुराने थे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके उस ऊर्जा से मिलने का समय आ रहा है जिस ऊर्जा में आप आना चाहते थे। तो यहाँ पे ईश्वरीय कृपा यही है कि बेटा चिंता मत करिए, न्याय की स्थिति है और न्याय होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं माता का संदेश। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है कि आपके ही हाथों द्वारा आपके पितरों का, मैं कहूँगी एक मुक्ति जिसको कहते हैं, जो पितृ दोष होता है वो आपके ही हाथों से वो मुक्ति लेंगे। तो आपको उस योग माँ ने बना दिया है कि ताकि आप उस मुक्ति के लिए आप एक तरह से मैं कहूँ सुसंपन्न किए जाएंगे, या आपको विधियाँ या आपको वो क्रियाएँ या आपको उस माध्यम बना दिया जा रहा है ताकि आप अपने पितरों की मुक्ति करा सकें। नेक्स्ट है 666, यहाँ 6 की एनर्जी बहुत बार आ रही है, और यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी थोड़ा संगति पे ध्यान दें, किनके साथ आप रह रहे हैं, किनके साथ आपका रिलेशनशिप है, थोड़ा संगति पे ध्यान दें, और आपके जीवन में आकर्षण और कीमती वस्तुओं का उपभोग करने का समय आ चुका है। शुभ मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये आपको इस पूर्णिमा के अवसर पर, इस पूर्णिमा की एनर्जी में मैं कहूँगी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है।
आपको सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है। आपने खुद से प्रेम नहीं किया, इसीलिए आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको देह दी है, जो आपको शरीर दिया, जो माध्यम आपको दिया, आपने उसकी कदर नहीं की तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। किसी तीर्थ पर जाके जब तप करें तो आवश्यक है आपके लिए कहीं ना कहीं किसी भी ऐसी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी झेल चुके हो, काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे, काफ़ी आत्माएं कनेक्ट हो रही हैं, आपको उनकी आवाज़ सुननी, डाउनवर्ड्स को सुनना है। संघर्ष चल रहा है, धैर्य थोड़ा बना के रखें, ज़रूरी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके जितने भी दुश्मन हैं उनको बस यही लगता है कि आप ऐसे इतने सही सलामत कैसे हैं। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ कृपा करेंगी, ठीक है। जो भी प्रेम संबंधों में दिक्कतें आई तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं आ चुकी हैं और दिख रही हैं, ठीक है। इसलिए 6 नंबर बार बार रिपीटेड आ रहा है। पास्ट लाइफ का ट्विन फ्लेम, मतलब यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा, क्लियर कन्फर्मेशन की अगर आपकी ऊर्जा, आपको पता है कि आप किस ऊर्जा में चल रहे हैं, क्या यात्रा है आपकी, तो यहाँ पे ये कहेंगे आपका जो पार्टनर या जो भी आपको कन्फ्यूज़न है रिलेशनशिप का था, तो आपको ये कहा जाए आप दोनों एक ही हैं, कोई आपको विभाजित नहीं कर सकता। आपके जीवन में शांति स्वभाव प्रसिद्धि आ रही है, माँ काली का आशीर्वाद है, माँ आपकी सुरक्षा करती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपका महत्व नहीं समझते, इसलिए माँ न्याय करेंगी। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा अत्याचारी, मैं कहूँगी, कोई रहा है, आपके पार्टनर रहे हैं, तो माँ ने अब न्याय करने की सोच ली है, उनको आपके जीवन से उस ऊर्जा को हटा ही दिया जाएगा। आप अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव के मैल को धो डालिए, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जरूर बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको अभिमान या कहीं ना कहीं ईर्ष्या चीज़ें चल रही हैं, ईर्ष्यालु चीज़ें प्रवृत्ति हो रही है, पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपका पूरा सोते वो बर्बाद होंगे। ये माँ का आदेश है, माँ का एक तरह से न्याय है। आत्म जागृति का समय आ चुका है, आप पूर्व जन्म के साधक रहे, इसीलिए आपके अंदर काफ़ी कुछ रहस्य हैं जो अब ओपन होने वाले हैं। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो फिर मैं ये कहूँगी आसपास की गतिविधियों को देखिए, कौन इतना आपके आसपास है जो आपके साथ मिलके आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। तो यहाँ षड्यंत्र से थोड़ा सावधान हो जाइए। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, हायर वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी, इसलिए आपके आसपास ना कोई ज़्यादा, ये देख लीजिएगा, आप जो भी नेगेटिव लोग होंगे, किसी भी पॉजिटिव इंसान की लाइफ में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि उस ऊर्जा को ले ही नहीं पाते। आपकी ऊर्जा इतनी हायर वाइब्रेशन की है कि आपके पास नॉर्मल एक ऊर्जा वाला इंसान टिक नहीं सकता। तो अगर कोई गलत फहमी में रहे आपके कि जैसे अभिमान की यहाँ बात आ रही है, तो कोई ऐसा अभिमानी अगर आपके जीवन में था, उसको लगता था कि आपसे बेस्ट है, आपसे ज़्यादा बड़ा साधक है, भक्त है या कुछ भी है, तो आपको ये बता दिया वो इंसान खुद ही आपके जीवन से जाएगा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपसे बिल्कुल मैच नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर जो दिव्यता उस पर्सन के अंदर नहीं है, इसलिए उसको आपके जीवन से हटा ही दिया जाएगा। पारिवारिक कलेश, तो इस ये रिलेशनशिप की मैंने बात की थी, थोड़ा सा रिकवरी का समय दिख रहा है। 9 ग्रहों का दर्शन करिए, ठीक है, बहुत आवश्यक है। काफ़ी चैलेंजिंग ये रहेगा, जो आपके प्रति घृणा रखते थे, द्वेष रखते थे, आपके इष्ट ने आपका हाथ थाम रखा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग का जो संयोग है वो बन रहा है। अब वो चीज़ें खुल के आपको धीरे धीरे आगे मिलने वाली। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको समय देना बंद करें, ये है आपके लिए एक चेतावनी। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कितना भी दिल दिमाग बुद्धि लगा ले, लेकिन आपके सामने कोई टिकेगा नहीं। ये समय है आपके, ये साल आपके हायर पीक पे जाने का है, मतलब उस पोजीशन पे जाने जो आपने कभी सोची नहीं थी। आपको अपने इस समय, ये जो समय चल रहा है, आपका जो ड्रीम था, जो सपना था, उस सपना पूर्ण होने की स्थिति में आ रहा है। पिछले जन्म के राजा या रानी रहे हैं तो बिल्कुल हायर वाइब्रेशन की बात करें ना, नॉर्मल इंसान नहीं है, तो आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने अभिमान का त्याग करें। बार बार अभिमान आ रहा है तो ये ध्यान दीजिए कहाँ से गलतियाँ हो चुकी हैं। संघर्ष का समापन, ठीक है। जिनसे आप प्रेम करते हैं, माँ काली आपका विवाह उनसे कराएंगी, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही थी, ये आपके लिए आशीर्वाद है। तो आज की पूर्णिमा आपके लिए सुविधाई हो, फलदायी हो, माँ की कृपा सब पे बनी रहे, बजरंग बली की कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ ओमकारी हर हर महादेव, जय माता दी।